आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग। आज एक नया टॉपिक है अमीबा में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा में जनन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, और किन किन विधियों द्वारा होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम आपको बता दें बच्चे कि अमीबा में जो मोस्टली जनन होता है वो बेटा किस प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अलैंगिक को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। तो अमीबा में जो होता है जनन वो प्राय कैसे होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है। और इस अलैंगिक प्रकार के निम्नलिखित क्या हैं, विधियां हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है, द्विविभाजन। नंबर क्या है, द्विविभाजन अर्थात बाइनरी फिजन। ठीक, इसके बारे में जानेंगे कि बताएंगे यह सामान्य क्या है, यह सामान्य विधि है। अमीबा में जो जनन की है वो क्या है, एक सामान्य विधि है। इसमें संपूर्ण अमीबा जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति अमीबी में क्या करता है, बढ़ जाता है। अर्थात अमीबा में जब समसूत्री विभाजन होता है तो यह क्रिया द्विविभाजन मतलब दो बराबर भागों में विभाजित हो जाने की क्रिया द्विविभाजन कहलाती है, बढ़ जाता है। तथा दोनों संतति क्या होते हैं, अमीबी एक नए अमीबा को जन्म देते हैं अर्थात वृद्धि करके। ठीक, इस क्रिया को कहते हैं द्विविभाजन कहते हैं। बहुत ही ईजी है। अगला जो है वो है आपका बहुविभाजन। बहुविभाजन क्या होता है, इस प्रकार का जो जनन होता है ये प्रतिकूल लिखा है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, प्रतिकूल। बहुत ही शॉर्टकट में लिखा है, आप अपने शब्दों में इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें जो अमीबा होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अमीबा है छोटा सा, सिकुड़ जाता है और अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक शिष्ट का यानी कि एक आवरण का निर्माण करता है जो सुरक्षात्मक आवरण होता है। जब इसके शिष्ट के अंदर जो उपस्थित जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या हो रहा है, सूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके केंद्रक क्या हो जाते हैं, लगातार बढ़ जाते हैं, अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इस केंद्रक के चारों ओर क्या आ जाता है, कोशिका द्रव। जब केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव आ जाएगा तो ये एकत्र होकर छोटे छोटे नन्हे अमीबी क्या करते हैं, जन्म देते हैं, अमीबे बन जाते हैं। लेकिन जब यही शिष्ट, ये जो शिष्ट आप देख रहे हैं, ये शिष्ट जब हट जाता है तो अमीबा के अंदर भरा हुआ जो छोटे छोटे अमीबी हैं वो जल की सतह पर आ जाते हैं अर्थात जल की सतह पर तैरने लगते हैं। इस प्रकार से बहुविभाजन यानी मल्टीपल फ्यूजन होता है किसमें, अमीबा में। ठीक है बच्चे, देखिए भैया स्टूडेंट, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के को बोलते हैं स्पोरुलेशन। ये लिखा है स्पोरुलेशन। अमीबा में इस प्रकार का भी जनन जो होता है वो प्रायः कैसे होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें अमीबा का जो केंद्रक होता है वो कला से, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है और ये चारों तरफ ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ जो है कला है वो कला से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तथा कोशिका द्रव केंद्रक में अनेक छोटे छोटे क्रोमैटिन जो कण होते हैं, इनके जो क्रोमैटिन कण होते हैं वो कोशिका द्रव में बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे क्रोमैटिन कण क्या हो जाएंगे, बिखर जाते हैं। कुछ समय पश्चात इन्हीं के चारों तरफ क्या बनती है, एक कला का निर्माण होता है। ठीक है, कुछ समय क्या होता है, इसमें कला का निर्माण होता है और ये कला बन जाने के फलस्वरूप इसको बोलते हैं संतति केंद्रक। तो क्या बोलते हैं, संतति केंद्रक बन जाता है। फिर क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है भैया, कोशिका द्रव। आपको मैंने बताया था एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दो प्रकार के द्रव होते हैं। कोशिका द्रव जब इसके आसपास आ जाता है तो एक नए अमीबा को क्या करता है, ये जन्म दे देता है। यानी कुल मिला के आपका अमीबा के शरीर में केंद्रक का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये आप बात समझ रहे हैं बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है बच्चे, आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। ठीक है ना, क्या होता है, पुनरुद्भवन। हम आपको बता दें अमीबा के शरीर में, अमीबा एक ऐसा जीव है
जिसके शरीर में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। अमीबा में क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्या होती है, अपार क्षमता होती है। मतलब अगर अमीबा को हम काट दें, कई टुकड़ों में काट दें, तो अमीबा का प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो वृद्धि करके एक नए अमीबा को जन्म देता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्भवन। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि अमीबा को हम टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाए कि कुछ भागों में क्या हो, केंद्रक का अंश हो, मतलब उसमें केंद्रक का कुछ भाग होना चाहिए और कुछ भाग में केंद्रक ना हो, तो क्या होता है कि जिनमें केंद्रक का अंश होगा, जिनमें केंद्रक का अंश यानी केंद्रक का थोड़ा सा भी अगर भाग पाया जाएगा, वह भाग क्या होगा, पुनः वृद्धि करेगा और वृद्धि करके एक नए अमीबा को क्या करेगा, जन्म दे देगा। जैसे आपके सामने ये मान लीजिए कोई अमीबा है, ठीक है, ये यहाँ पर केंद्रक है ये आपका, ठीक। तो अगर हम अमीबा को यहाँ से काट दें तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये वृद्धि नहीं करेगा, ये वृद्धि नहीं करेगा क्योंकि इसमें केंद्रक का अंश नहीं है। अगर अमीबा को हम ऐसे काट दें तो अब आधा भाग इधर आएगा, आधा भाग इधर, यानी दोनों में केंद्रक का अंश है, तो दोनों भाग वृद्धि करेंगे, ठीक है ना, दोनों भाग क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। जिस भाग में केंद्रक का अंश नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, और जिस भाग में केंद्रक का अंश होता है वह क्या करता है, पुनरुद्भवन द्वारा वृद्धि करके एक नए अमीबा को जन्म दे देता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। देखेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे एंट अमीबा के बारे में। एंट अमीबा क्या होता है ये हम आपको बता दें। अमीबा ऐसे आपने पढ़ा है ना बच्चे, उसी प्रकार एंट अमीबा भी है, ये भी प्रोटोजोआ का एक सदस्य है, ठीक। ये भी क्या है, अमीबा की तरह कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ हैं जो क्या है, प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, लेकिन ये मनुष्यों में तथा अन्य जंतुओं में परजीवियों के रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है, और उनमें रह कर ये अनेक प्रकार क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, जिसके अंतर्गत आपका आता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक, एंट अमीबा जिंजिवालिस और एंट अमीबा कोलाई। ये सब इनके प्रोटोजोआ के सदस्य हैं जो एंट अमीबा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आप बात कर लेते हैं एंट अमीबा के बारे में, ठीक है। हमने बताया कि प्रोटोजोआ का क्या है, मुख्य सदस्य होता है, और एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं एंट अमीबा बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो इसकी खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक लैम्बेल ने सन 1859 में की थी, ठीक है, तथा इसकी रोग जनकता को जो पता लगाया था वो वैज्ञानिक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्रेडरिक लॉश था, ठीक, जिन्होंने 1875 में इस रोग जनक का पता लगाया था, ठीक। अब हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जान लें, क्या है इसके कुछ मेन पॉइंट। मुख्यतः जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है बच्चे, वो मुख्यतः चूहों में पाया जाता है। पहले हम आपको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, ठीक। इसका ट्रोफोजोइट्स होता है, जैसे लार्वा होता है, टैडपोड लार्वा होता है, उसी प्रकार इसका ट्रोफोफोर लार्वा होता है, ठीक। इसका ट्रोफोफोर लार्वा देख लीजिए, ये है ट्रोफोफोर लार्वा यानी ट्रोफोजोइट्स, ठीक है। अब हमको बता दें, यह मनुष्य की कॉलन वाली जो आंत होती है उसमें पाया जाता है। चूहों में अधिकांशतः पाया जाता है, लेकिन मनुष्यों में भी ये आंत में होता है, वहाँ पर रहता है। एंट अमीबा का जो ट्रोफोजोइट अवस्था होती है उसी अवस्था में पाया जाता है, मतलब एंट अमीबा ट्रोफोजोइट, मतलब इसके ट्रोफोजोइट जो लार्वा होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं और पोषण वाली अवस्था में रहते हैं। वहाँ जहाँ भोजन मिल रहा हो, ठीक है ना, भोजन मिलता है वहाँ पर, उस अवस्था में वहाँ पर अधिकांशतः ये ट्रोफोजोइट्स लार्वा जो होते हैं वहाँ पर अधिकांशतः मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। एंट अमीबा क्या करता है, एंट अमीबा जो ट्रोफोजोइट्स लार्वा होता है जब मनुष्य की आंत में पहुँच जाता है तो वो जो लार्वा होता है वो क्या करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्त्राव करता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम का करता है, स्त्राव होता है, जिससे जो आंतें होती हैं, जो आंत की दीवार होती है, ये दीवार है आंत की, तो क्या हो जाती है, गल जाती है। जब आंत की दीवार गल जाएगी
तो वहाँ पर क्या हो जाए, रुधिर की जो केशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं। रक्त ले जाने वाली जो केशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे क्या होता है, इसी कॉलन वाली आंत में रक्त बहने लगता है। यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ भी है, ठीक है, ये आपकी आंत है और यहीं पर रक्त बह रहा है। तो क्या होगा, जब व्यक्ति मल त्यागेगा तो मल के साथ एक श्लेष तरल पदार्थ निकलेगा इसी के साथ, और इसी के द्वारा ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है ना। मल के साथ रक्त आने लगता है, जिसको लोग बोलते हैं अमीबी पेचिस। ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक, अगर हम बात कर लें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, क्या है इसका उपचार भी होना ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें, उपचार के लिए एमेलिन नामक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तथा बायोफार्म, ठीक, एरिथ्रोमाइसिन दवा पेशेंट को दी जाती है, दवा ली जाती है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका वो एंट अमीबा कोलाई है। कौन सा है, एंट अमीबा कोलाई। हम आपको बता दें कि यह जो है ये आपके लिए लाभदायक है। ये प्रोटोजोआ जो सदस्य है याला एंट अमीबा कोलाई, ये लाभदायक है क्योंकि यह किसी भी प्रकार का रोगजनक नहीं होता, अर्थात रोग नहीं फैलाता। इसके जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं ये भी मनुष्य की कॉलन वाली आंत में पाए जाते हैं, कॉलन में ही आंत में पाए जाते हैं, वहीं रहते हैं। काम क्या करते हैं, ये दीवारों को कुतरते नहीं, खाते नहीं, गलाते नहीं हैं इनको, लेकिन ये क्या होते हैं, जो भोजन के साथ कोई भी जीवाणु अगर आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है, जीवाणुओं का ये क्या करते हैं, भक्षण कर लेते हैं, ठीक। अपचित जो भोज्य पदार्थ होता है उसका भी क्या करते हैं, ये भक्षण करते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, ये हानिकारक नहीं होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है।